नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सीरीज़ के अंतर्गत शॉटकी डायोड का अध्ययन करेंगे। इससे लास्ट सेशन में हमने वैरेक्टर डायोड और जीनर डायोड का अध्ययन किया था। आज हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ शॉटकी डायोड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, शॉटकी डायोड की अगर हम बात करें तो शॉटकी डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है। Generally, in this type of diode, a semiconductor metal junction is formed. Semiconductor and metal junction is formed between a semiconductor and a metal, thus creating a Schottky barrier. Generally, अभी तक हमने जो डायोड को अध्ययन किया था वो पीएन जंक्शन था, जिसमें हम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को लेकर हम एक जंक्शन फॉर्म करते थे। उसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते थे। लेकिन शॉटकी डायोड पीएन जंक्शन डायोड से एक डिफर करता है। इसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक मेटल कंडक्टर दो की हेल्प से बनाते हैं। तो इसमें जो मेटल और सेमीकंडक्टर को जब हम फॉर्म करते हैं तो दोनों का जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है उस जंक्शन को हम शॉटकी बैरियर बोलते हैं। The n-type semiconductor act as the cathode and the metal side act as the anode of the diode। जब हम दो तरह के मटेरियल ले रहे हैं, एक मेटल ले रहे हैं जो कंडक्टर होता है और एक सेमीकंडक्टर में एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैथोड का काम करता है और जो मेटल है वो एनोड का काम करता है। इट हैज़ लोअर पावर और वोल्टेज ड्रॉप यूजुअली बिटवीन 0.15 एंड 0.45 वोल्ट्स एज कम्पेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। शॉटकी डायोड का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो शॉटकी बैरियर है वो केवल 0.15 से 0.45 वोल्ट के बीच ही वो ब्रेक हो जाता है, एक तरह से ख़त्म हो जाता है उसका इफेक्ट। तो बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो इस तरह के डायोड में जो पावर का जो कंजप्शन है या पावर या वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। जबकि हम देखा था वहाँ पर हमारे पास अगर सिलिकॉन का डायोड होता था तो वहाँ पर 0.67 जो वोल्ट है वो हमें ड्रॉप मिलता था। यहाँ पर जो शॉटकी बैरियर है उसमें यूजुअली हमें 0.15 से लेकर 0.45 के बीच में मिलता है। अ साइंटिस्ट नेम्ड वॉल्टर एच शॉटकी फर्स्ट डिस्कवर्ड शॉटकी डायोड। सबसे पहले इस शॉटकी डायोड को वॉल्टर एच शॉटकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम पर इसको शॉटकी डायोड बोला जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ और सिंबल की बात करें फॉर दी शॉटकी डायोड तो यू कैन सी दैट इट इज़ दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शॉटकी डायोड, जिसमें एनोड जो है वहाँ एक मेटल साइड है और जहाँ पर कैथोड है वहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इस तरह का जहाँ के जबकि नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड था उसमें यहाँ पर पी टाइप मटेरियल होता था, दूसरी तरफ एन टाइप। जबकि शॉटकी डायोड में एनोड पर मेटल कंडक्टर है और कैथोड पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सो दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉन होल्स फॉर्मेशन। तो देखें, मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जंक्शन के पास में मेटल नेगेटिव आइंस हैं, मेटल आइंस हैं। और अगर एन टाइप मटेरियल में देखें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होंगे और जंक्शन के पास में कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड होल्स हैं जो जंक्शन के पास हो जाते हैं। तो एक ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ दी शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो करेंगे। दिस इज़ द नेगेटिव आइन, दिस इज़ पॉजिटिव आइन। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन। बाइसिंग की बात करें, इसकी बाइसिंग कैसे कनेक्ट होगी शॉटकी डायोड की, तो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द मेटल एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप कंडक्टर। जैसे हम कहते थे फॉरवर्ड वाइज क्या होता था, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से कनेक्ट करते थे तो वो फॉरवर्ड वाइज कहलाता था। यहाँ पर एनोड मेटल है तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को शॉटकी डायोड के एनोड से या मेटल से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के जो फॉर्मेशन है बाइसिंग है उसको हम फॉरवर्ड वाइज शॉटकी डायोड बोलते हैं। व्हेन फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज इज अप्लाइड
जब हम फॉरवर्ड वाइज में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जब ये वोल्टेज 0.2 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन दी मेटल एंड कंडक्टर। उस समय पर मेटल के अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं। ये देखें तो इस तरीके से, तो डिप्लीशन रीजन जो है, जैसे ही आप फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन रीजन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दी जनरेशन ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से रिवर्स वाइज की बात करें शॉर्टकी डायोड का, तो इफ़ द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज कपल्ड टू मेटल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप से कंडक्टर, यानी कि अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप मटेरियल से और नेगेटिव टर्मिनल को मेटल कंडक्टर से अगर कनेक्ट करें तो इस तरह के जो शॉर्टकी डायोड है उसे हम रिवर्स बाइस शॉर्टकी डायोड बोलते हैं। इफ़ आ रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाइड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। जब से अब पता है आपको कि रिवर्स बाइस में जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है बढ़ जाती है, क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर्स को केवल सपोर्ट करता है फ्लो होने में। तो देखें तो यहाँ पर जो इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो गई है, तो ये मेटल हो गया, ये एन टाइप, बीच में ये डिप्लीशन रीजन। तो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल बी इंक्रीज इन द रिवर्स बाइस। करेक्टरिस्टिक की बात करें, दी वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्टकी डायोड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी पी एन जंक्शन डायोड। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो तो लगभग सिमिलर होती है। नेवरथलेस दी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ शॉर्टकी डायोड इज वेरी लो व्हेन कंपेयर टू पी एन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जो डायोड के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू पी एन जंक्शन डायोड। दैट इज ओनली द डिफरेंस इन टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एंड शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। यहाँ देखें तो ये 0.2 वोल्ट है, जबकि हमें वहाँ पर 0.3 जर्मेनियम में और 0.67 वोल्ट सिलिकॉन में मिलता था। बाकी ऑलमोस्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम है। ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ करंट कैरियर्स द वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्टकी डायोड स्टीपर। लेकिन देखें तो ये बहुत स्टीपर है, जबकि हमें जो पी एन जंक्शन डायोड था उसमें जो करेक्टरिस्टिक मिलती थी वो ऐसी करेक्टरिस्टिक होती थी। लेकिन जो हमें करेक्टरिस्टिक इस केस में मिल रही है वो बहुत स्टीपर है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो है करंट का कंसंट्रेशन वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें एक स्टीपर मिल रही है। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, एन टाइप मटेरियल के पे। एप्लीकेशंस की बात करें कि वेयर वी कैन यूज़ दी शॉर्टकी डायोड, तो शॉर्टकी डायोड इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज क्लैंपिंग एप्लीकेशंस टू प्रिवेंट ट्रांजिस्टर सैचुरेशन। यानी वोल्टेज को क्लैंप करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। क्लैंप करने का मतलब है किसी चीज़ को लिफ्ट कर देना, ऊपर उठा देना, दैट इज़ क्लैंप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सिंबल है, दैट इज़ दिस इज़ वन वेव, अगर मैं इसे क्लैंप करना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्लैंप करूँगा, तो सपोज़ ये एक तरह से मैंने इसको ऊपर लिफ्ट कर दिया, तो ये एक तरह से क्लैंप हो गया। तो ये जो शॉर्टकी डायोड है एक तरह से वेव को क्लैंप करने में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज शॉर्टकी TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक इन डिजिटल डिवाइस एज दीज डिवाइस रिक्वायर्स फास्ट स्विचिंग। शॉर्टकी डायोड फास्ट स्विचिंग की तरह भी यूज होता है TTL डिवाइसेज में। इट इज़ ऑपरेटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्यू मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज। हम शॉर्टकी डायोड को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो कुछ मेगाहर्ट्ज से लेके कुछ गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। It is widely used in different applications like a mixer, in radio frequency applications and as a rectifier in power applications. इन जगहों पर भी हम इसे यूज़ करते हैं, मिक्सर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में एंड रेक्टिफायर सर्किट्स में। शॉर्टकी डायोड्स आर प्रीफर्ड रेक्टिफायर फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशंस। शॉर्टकी डायोड को जनरली हम प्रीफर करते हैं तो लो वोल्टेज, जैसे हमने कहा था ना, पावर और वोल्टेज का ड्रॉप बहुत कम होता है, इसलिए लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में हम इसके यूज़ करते हैं। और हाई करंट एप्लीकेशंस में, इसकी करंट की जो करेक्टरिस्टिक है बहुत स्टीपर होती है, इसलिए हम हाई एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।